नरेंद्र मोदी और इमरान खान में से कौन ज्यादा पावरफुल है? पाकिस्तान का ये एरिया इंडिया के लिए आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और सानिया मिर्जा जिनके पति पाकिस्तानी है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में किस देश को सपोर्ट करती है? रतन टाटा ने किस तरह एक लड़के को एक दुर्घटना से बचाया? और रोल्स रॉयस गाड़ी से आखिर कचरा क्यों साफ किया जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ी से कचरा क्यों साफ किया जा रहा है? दरअसल ये बात है साल 1920 की, जब अलवर के राजा जयसिंह लंदन गए हुए थे। वहाँ उन्होंने रोल्स रॉयस का शोरूम देखा और उसके सेल्समैन से बोले कि उनको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करनी है। लेकिन उस दौरान महाराजा जयसिंह ने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उस सेल्समैन ने उन्हें बेइज्जत करके शोरूम से बाहर निकाल दिया और कहा कि ये गाड़ी तुम जैसों के लिए नहीं है। सेल्समैन के इस व्यवहार से महाराजा जयसिंह को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने होटल में मौजूद अपने कर्मचारियों से कहा कि वो उस शोरूम में खड़ी सारी रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीद कर भारत ले आए। जब वो गाड़ियां भारत आ गई, तब महाराजा जयसिंह ने ऐलान किया कि लंदन से आई हुई सभी 7 लग्जरी कार्स को कचरे उठाने के काम में लगाया जाए। एक बार जब इन गाड़ियों से कचरा उठने लगा, तब इसकी खबर आग की तरह फैलती हुई रोल्स रॉयस कंपनी के मैनेजमेंट तक पहुंच गई, जिसके बाद कंपनी ने पत्र लिखकर महाराजा जयसिंह से माफी मांगी और उनसे अनुरोध किया कि वो रोल्स रॉयस से कचरा उठवाना बंद कर दे। इसके बाद राजा जयसिंह ने बड़ा दिल दिखाते हुए कंपनी को माफ कर दिया और गाड़ियों से कचरा उठाना बंद करवा दिया। तो राजा जयसिंह के इस कारनामे के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और इमरान खान का कंपैरिजन किया जाए तो जहां इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी भारत के 14वें। नरेंद्र मोदी की एज 70 साल है और इमरान खान 68। साथ ही इमरान पीटीआई पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टीज में से एक बीजेपी से बिलोंग करते हैं। जहां इमरान खान को करीब 12 लाख रुपए प्रति महीने मिलते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी को हर महीने सिर्फ 2,80,000 सैलरी मिलती है। नरेंद्र मोदी की नेटवर्थ 3 करोड़ के आसपास है, वहीं इमरान खान की नेटवर्थ करीब 51 करोड़। पर जब बात जनरल इलेक्शन में वोट परसेंटेज की आती है, तब उसमें इमरान खान कम पॉपुलेशन के बावजूद भी पीछे है, क्योंकि इमरान खान को जनरल इलेक्शन में 31.8 विनिंग परसेंटेज के साथ सिर्फ 1.7 करोड़ वोट मिले, जबकि मोदी जी जनरल इलेक्शन में 38.36 की विनिंग परसेंटेज के साथ 23 करोड़ वोटर्स सिक्योर किए। बात अगर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की करे तो एक तरफ जहां इमरान खान सिर्फ एक बार 3.8 सालों के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जबकि नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और उसके पहले भी वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो उनके ज्यादा एक्सपीरियंस को दर्शाने के लिए काफी है। तो आप इन दोनों में से किन को सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स में बताएं। एक बार जब रतन टाटा के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तब वो इंस्टाग्राम पर आए और 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए सभी को धन्यवाद बोल दिया। उनके इस धन्यवाद को देख वहीं एक लड़की ने नीचे कमेंट में उनके लिख दिया, कांग्रेचुलेशंस छोटू। अब रतन टाटा जैसी हस्ती को इस तरह से लड़की द्वारा छोटू बोला जाना लोगों को काफी गुस्सा आया और पब्लिक कमेंट्स में ही लड़की के लिए गलत लिखने लग गए। जिसके बाद रतन टाटा खुद लड़की की रेस्क्यू के लिए आए और उन्होंने सभी की तरफ से उस लड़की से माफी मांगी और लोगों से कहा कि प्लीज लड़की को रिस्पेक्ट दीजिए। जिसके बाद लोगों का मुंह बंद हो गया और फिर उस लड़की ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इससे रतन टाटा की दरिया दिली का पता चलता है। आखिर कश्मीर भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जरा इस मैप को देखिए। पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, पर जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, उससे भारत को 2 बड़े नुकसान है। पहले नुकसान को देखें तो इसी हिस्से से पाकिस्तान डायरेक्ट चीन से कनेक्ट होता है, जिसके चलते इसी टेरिटरी से चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्ट मिडिल ईस्ट का एक्सेस पा लेता है, वरना इस रूट के बिना उसे साउथ चाइना सी से गुजरते हुए लंबा चक्कर लगाकर मिडिल ईस्ट जाना पड़ा। दूसरा नुकसान ये है कि इसकी वजह से भारत अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसे इन देशों में ट्रेड करने के लिए लंबे रास्ते से जाना पड़ता है, जो दिखाता है कि पूरा कश्मीर भारत के लिए कितना जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम एक समय भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, लेकिन कलाम सर के पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है, बल्कि उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 6 पैंट, 4 शर्ट, 3 सूट्स, 2500 बुक्स, 1 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण, 1 भारत रत्न, 16 डॉक्टरेट्स, 1 वेबसाइट, 1 ट्विटर अकाउंट, 1 ईमेल आईडी है। उनके पास इसके अलावा एक फ्लैट भी था, जिसे उन्होंने बाद में डोनेट कर दिया। उन्होंने अपनी 8 साल की पेंशन भी एक गाँव के विकास के लिए दान कर दी, जो दिखाता है कि वो इतनी बड़ी और महान हस्ती होते हुए भी एक सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल सच्चे देशभक्त के तरह। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भले ही पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की, पर जब बात भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच की हो तो किसी टीम को सपोर्ट करने की बात आती है, तब इस मामले में सानिया भारत को ही सपोर्ट करती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि उन्होंने खुद एक कॉमेडी शो में कहा कि उनका सपोर्ट हमेशा भारतीय टीम के लिए ही होता है। दोस्तों, हम अमेरिका को सुपर पावर कंट्री बोलते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि अगले 30 सालों में कौन सा देश सुपर पावर होगा? इस कड़ी में सबसे पहला नाम है चीन का, क्योंकि चीन ने पिछले 30 सालों में इस कदर प्रोग्रेस की है कि आज वो न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी
इकोनॉमी है बल्कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काफी आगे है। हमारा भारत भी इस कड़ी में पीछे नहीं, क्योंकि आज वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर 2050 आते आते हमारा भारत अमेरिका को पछाड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और सुपर पावर कंट्री के रूप में खुद को स्थापित कर लेगा। लेकिन इसके लिए भारत को कुछ प्रॉब्लम से निपटना होगा और वो प्रॉब्लम्स हैं गरीबी और बेरोजगारी, जिनसे अगर भारत ने निपट लिया तब इस बात में कोई शक नहीं कि एक दिन वो चीन को भी मात दे सकता है। सुष्मिता सेन और ललित मोदी के इन न्यूज के बारे में तो अब तक आप सुन ही चुके होंगे, जिसमें सुष्मिता सेन को तो हम सभी जानते हैं, पर ललित मोदी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ललित मोदी की बात करें तो उन्होंने 2008 में आईपीएल की शुरुआत की थी और 2008 से 2010 तक ये आईपीएल के कमिश्नर थे। इसके बाद ललित मोदी के ऊपर करप्शन के कई चार्जेस लगे, जिसके बाद इन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद मुंबई में एक कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि ये भारत से बहुत सारा पैसा लेकर भाग गए। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने आईपीएल से अच्छा खासा पैसा छाप लिया था और आज ये उस पैसे को लंदन में अय्याशी कर रहे हैं। वैसे एक शादीशुदा आदमी थे जिनके आज 28 और 30 साल के उम्र के 2 बच्चे भी हैं। टॉम एंड जेरी शुरू होने से पहले हमें स्टार्टिंग में जो MGM फिल्म स्टूडियो के दहाड़ते हुए शेर का लोगो दिखाई देता है, वो असल में किस तरह शूट किया गया था। कई लोग इस झूठी तस्वीर को देखकर मानते हैं कि ये लोगो शेर को इस तरह से बांधकर शूट किया गया था, जबकि ये फोटो पूरी तरह से फेक है। हाँ, ये बात सच है कि MGM करीब 100 सालों तक अपने लोगों के लिए इस तरह ट्रेन्ड लाइंस का यूज करता रहा है, पर उसने लाइंस पर कभी ऐसी क्रूरता नहीं की। इतना ही नहीं, आज के समय में MGM ने इस लोगो में अब रियल लाइन को लेना बंद कर दिया और वो VFX की मदद से कंप्यूटर जनरेटेड डुप्लीकेट्स का यूज करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।